नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे थर्ड ग्रेड के सामाजिक अध्ययन के पेपर के बारे में, क्योंकि अभी जो आलोक राज जी ने ट्वीट किया है कि पद बढ़ेंगे नहीं, इतने ही रहेंगे, और पहले बोल दिया था कि पद बढ़ सकते हैं और आगे भी जा सकती है वैकेंसी। तो अभी बच्चों में बहुत ज़्यादा भ्रम हो गया है कि ये क्या करें, अब स्थिति ऐसी हो गई है। तो दोस्तों, आपको 17 जनवरी की डेट दे रखी है, तो आपका लक्ष्य 17 जनवरी होना चाहिए। चाहे पद बढ़े या न बढ़े, हमें इस पर कोई फोकस नहीं करना चाहिए। और वो कहते हैं ना कि पंछी को है ना, डाली से ज़्यादा अपने परों पर भरोसा होता है कि डाली पता नहीं कभी टूट जाए तो वो कभी भी उठ सकता है। इसलिए आपको अपने परों पर भरोसा होना चाहिए, अपनी मेहनत पर भरोसा होना चाहिए। पद कम हो ज़्यादा हो कोई मैटर नहीं करता, हालांकि मैटर करता है, लेकिन हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि ज़्यादा भीड़ होगी तो भी पद तो एक ही मिलना है। और देखो, जिनकी अच्छी तैयारी है और जिनका तैयारी के प्रति पूर्ण लगाव है, लंबे सारे समय से जो लगे हुए हैं, तो वो तो भटकते नहीं हैं, उनकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन जो नए बंदे हैं ना, गुमराह वही होते हैं कि अब क्या करें, अब कंटेंट बदल गया, या फिर अभी तक सिलेबस नहीं आया, अभी तक फॉर्म नहीं भरे गए। लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी कर लिया ना, उनको कोई डाउट नहीं है। और इसमें ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो सेकंड ग्रेड वाले ही हैं। तो सेकंड ग्रेड वाले जो बीएड वाले हैं, वो सेकंड ग्रेड वाले तो ऑलरेडी है ही, और L2 वाले जो सेकंड ग्रेड का भी देंगे ही। लेकिन उनसे मेरा ये निवेदन है कि आप, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड का सिलेबस कुछ फिक्स तो है नहीं, उसके अंदर इतना डेप्थ नहीं पूछता जितना आजकल RPSC पूछती है। तो आप अपनी सब्जेक्ट को एकदम मजबूत रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने सरसरी नज़र से पढ़ लिया है और मान लो रीट अभी टाइम पर हो या फिर आगे चली जाए और आपके हाथ से चली जाए, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करने लायक नहीं हो। तो आपको तैयारी अपने जुनून से करनी है। जैसे सेकंड ग्रेड के 4 सब्जेक्ट है ना, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इनको आप इतना तैयार कर लें। हालांकि सिलेबस में भी पूर्ण मेजोरिटी नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी जो सेकंड ग्रेड की है वो थर्ड ग्रेड की मैच नहीं होती है। फिर भी आप अगर तैयारी 4 सब्जेक्ट ये पढ़ रहे हो ना, तो ये मत सोचना कि जो टॉपिक थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड में कॉमन है तो फिर से वो मतलब जीरो लेवल से वापस नहीं पढ़ना पड़े। कंटेंट मत बदलना कि अभी जो कंटेंट है वही कंटेंट आगे फॉलो करना, और इतनी डेप्थ में पढ़ना कि सेकंड ग्रेड के लिए फिर कंटेंट नहीं बदलना पड़े। और आप टारगेट यही रखिए। देखो, ये 17 जनवरी तक आप जो 4 सब्जेक्ट ये है इनको मजबूत कर लीजिए। बाकी राजस्थान जी के थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों में लगता है, तो इनको आप इतना मजबूत कर लीजिए कि जी के पेपर में आपकी गरीबी नहीं होनी चाहिए। और सेकंड ग्रेड में 20 क्वेश्चन साइको के आते हैं, इसमें 10 आते हैं, तो आप 20 क्वेश्चन की दृष्टि से देखिए। आपकी साइको इतनी मजबूत होनी चाहिए, अगर आप थर्ड ग्रेड से पीछे रह जाते हो ना, फिर भी आपका सिलेक्शन सेकंड ग्रेड में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम साइको हम छोड़ दे, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हम कहीं दूर जा रहे हैं अपने टारगेट से। हमें आनाकानी नहीं करनी है, पूर्ण लगाव से तैयारी करनी है। अभी ये 2-3 महीने हैं ना, ये पूरे जी जान से तैयारी करनी है। जीके तो आपका कमज़ोर होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्मचारी चयन बोर्ड पेपर बना रहा है तो मतलब ऊपर से पूछेगा, ये सलोली पेपर बना देगा। लेकिन RPSC आपको डेप्थ में ले जाएगी, इसलिए आपको पढ़ना ही है ना, तो डेप्थ में ही पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप खाना पूर्ति कर दिए और टिक मार के आ गए, क्योंकि थर्ड ग्रेड पे मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। मैंने खुद ने 2022-23 वाला थर्ड ग्रेड दिया था, जिसके अंदर मैं DV में शामिल हुआ था, लेकिन मेरा फाइनली फर्स्ट ग्रेड में हुआ था। अब काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि यार तेरा थर्ड ग्रेड नहीं हुआ, फर्स्ट ग्रेड कैसे हो गया? क्योंकि मेरी पूरी जो तैयारी थी वो फर्स्ट ग्रेड की थी। सेकंड या थर्ड ग्रेड में तो मेरा गलती से हो गया था, क्योंकि थर्ड ग्रेड में तैयारी सामाजिक से कर रहा था और मेरा सिलेक्शन यानी जो मैं 2 गुना में हिंदी में आया था। तो ये देखो, ये
क्योंकि थर्ड ग्रेड में नंबर आता है ना तो गलती से भी आ जाता है कई बार, और कई बार पूर्ण तैयारी से भी नहीं आता है। देखो थर्ड ग्रेड में जो पीछे रहे हैं पिछली बार, वो आज तक कहीं भी नहीं आए हैं, क्योंकि उन्होंने 2-3 महीने लास्ट में तैयारी करी है। लेकिन जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं ना, उनकी तैयारी बहुत पुरानी है। जैसे 2020 से लगा हुआ हूँ मैं, 2020 से आरपीएससी के सारे पेपर दे रहा हूँ। तो मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करी थी, तो मैं सेकंड ग्रेड में बीडीवी करा के आया था, और फर्स्ट ग्रेड में मेरा हो गया। असिस्टेंट प्रोफेसर में मैं इंटरव्यू दे के आया हूँ, 2 बार मेंस लिख के आया हूँ, तो फिर 5 साल हो गए। बाकी मेरे साथ काफ़ी स्टूडेंट थे, वो रीट पास कर नहीं पाए, 2 गुणा में भी नहीं आए, उन्होंने छोड़ दी पढ़ाई बीच में। वो रीट का इंतजार में लगे हुए थे। अब देखो ये ऊँट के मुंह में जीरा सा, ये इतनी मतलब वैकेंसी आई है, तो उनका कॉन्फिडेंस अभी भी, जो लोग पिछली बार 2 गुणा में थे उनका भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये कंटिन्यूटी का खेल है। अगर हम पिछले चाहे 10 साल से L1 L2 की तैयारी कर रहे हैं ना, तो फिर वैकेंसी कम आओ ज़्यादा आओ, हमारी तैयारी तो उस लेवल की होनी चाहिए। और इससे कोई मतलब नहीं है कि हम यही पढ़े, तैयारी उस लेवल की करो। अपनी कट ऑफ देख लो, कट ऑफ से 50-20 नंबर आगे जाओ, 100 नंबर बढ़ाने की कोशिश करो, टॉप का स्कोर का कोशिश करो आप। ऐसा नहीं है कि हम फॉर्मेलिटी कर दें और हम इतने नंबर ले आए हैं, क्या हमारा हो जाएगा। काफ़ी जो स्टूडेंट हैं जो काफ़ी सालों से लगे हुए हैं तैयारी में, फिर भी वो पूछ रहे हैं कि सर टेस्ट सीरीज दें या ना दें, सर बुक बदल गई। कंटेंट तो नहीं बदला ना। देखो इतने साल से पढ़ रहे हैं, किताबें नहीं बदली है। जिनको टीचर ही बना है वो उनका वो सिलेबस मैच करके स्कूलों की किताबें पढ़नी चाहिए, आरबीएसई है, एनसीईआरटी है। इतना टाइम हो गया है, लेकिन हमें अभी तक ये जो गाइड हैं इन पे डिपेंड होना पड़ रहा है, तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा। हम सिलेक्शन की दौड़ में ही नहीं है ना। हम 4 साल से लगे हुए हैं, तो हम 4 साल आगे होना चाहिए उन लोगों से जो आज तैयारी में लगे हुए हैं। तो आपको अपने परों पे भरोसा करना है, और चाहे पोस्ट है कम हो ज़्यादा हो, एक बार आप जनवरी तक पूरी जी जान से लग जाओ। और ग्रेड सेकंड वाले हैं जो एसएसटी वाले हैं, वो 4 सब्जेक्ट है ना, जो हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी इकोनॉमी, इनको तो आप इतनी मजबूत कर लो कि फिर आपको सेकंड ग्रेड में भी 4 सब्जेक्ट ही लगे 8 में से, फिर से तैयारी नहीं करनी पड़े। पॉलिटी को इस तरह पढ़ना कि सेकंड ग्रेड में फिर पढ़नी पड़े, फिर पढ़नी नहीं पड़े, न के बराबर जैसे आप रिवीजन करके चला लो। सेकंड ग्रेड में आप कंटेंट बदलोगे, फिर जीरो से शुरू करोगे, आरपीएससी क्या पूछ रही है, फिर पीवाईक्यू लाओगे, फिर किसी टीचर को पूछोगे या फिर किसी से कोई कोर्स परचेज करोगे, कितना बदलाव लाओगे खुद में, कंटेंट बदलता जाएगा, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तैयारी में। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो चीज़ अभी पढ़ रहे हैं ना, भविष्य में वो आपको याद होनी चाहिए, आप उस हिसाब से पढ़ना है। वो एक कहते हैं ना, काफ़ी मेरे दोस्त है वो कहते हैं कि आप चिड़िया के आँख पे फोकस करो। मैं कहता हूँ कि मैं चिड़िया के आँख पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी चिड़िया पे फोकस कर रहा हूँ। इसलिए चिड़िया का मतलब मेरा है कि पूरे सिलेबस पे फोकस करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधा पद पे लग जाओगे, यार इतने ही पद हैं यार मैं क्या करूँगा, यार इतने सारे स्टूडेंट है। तो आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपने मतलब जैसे 10 बार 20 बार 25 बार सिलेबस निकाल दिया है ना, तो फिर आपको कोई डाउट नहीं होगा। जिन्होंने कंटेंट खरीदा है, 1-2 बार अंडरलाइन करके पढ़ा है, तो फिर उनको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। बाकी उनको तो ये फील होगा कि यार अभी ये 2 महीने में पीछे लोग लगेंगे, वो मुझसे आगे निकल जाएंगे। लेकिन जिन्होंने 8-10 बार सिलेबस किया है ना, उनसे आगे कौन निकलेगा। वो टेस्ट सीरीज देंगे, चाहे कुछ भी, अगर मतलब छोड़ देंगे पढ़ाई, ना के बराबर करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो बाकी लोगों से वो आगे जाएंगे। इसलिए आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए, और रीड को मद्देनजर रखते हुए आप तैयारी को स्लो न करें कि पद कम है। सेकंड ग्रेड में कौन से 1000 पद है, सामाजिक वालों के 400 पद है, और उनको कैटेगराइज करें तो फिर कितने कितने आएंगे आपको। इसलिए आपको कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, तैयारी में बने रहना है बस। चलो, कोई कमेंट हो तो शेयर ज़रूर करना, ज़रूर कमेंट करना, कोई डाउट हो तो। ओके, थैंक यू।